हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हो रहा हूँ स्वरूप सिद्ध। देखिए, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। तो उसमें हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। पहले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। जितने भी है हर एक एक लाइन से मैंने प्रश्न निकाले हैं। तो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। उसमें सबसे पहले मौर्य आए थे, तो मौर्य का अलग से हमने पहले वीडियो भी बना दिया है। तो उसके बाद में शुंग, सातवान वंश, गुप्त काल, ये थे। तो उनके एक एक लाइन से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। अभी तक सामाजिक के 2 वीडियो बने हैं। हर चैप्टर में 2 वीडियो बनाएंगे। तो पहला चैप्टर हमारा हुआ कंप्लीट, कक्षा 10 का। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 का यह दूसरा चैप्टर है, संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक। पहला वीडियो था 1206 ईस्वी तक और आज हम पढ़ेंगे आगे 1206 से लेकर 1757 ईस्वी तक। तो चलिए मेरे साथ जुड़िए आप। शुरू करते हैं। प्रश्न आता है पहला, अमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण कहां पर हुआ? बहुत शानदार क्वेश्चन है। अमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण कहां पर हुआ था? तो यह कहां हुआ था? यह हुआ था ठाणे। ये पड़ता है महाराष्ट्र, ठाणे। आगे बात करते हैं, भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत कब हुई? भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत कब हुई? तो ये 1206 ईस्वी से मुस्लिम राज्य की शुरुआत होने लग गई। आगे बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत की हम चर्चा करेंगे। ये चलेगा हमारे 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। देखिए, यहाँ से मैंने सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन निकाले हैं। तो आप एक बार पुस्तक को ज़रूर पढ़ना, या पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद में पुस्तक को पढ़ लेना, तो आपके कवर हो जाएगा। या पहले पुस्तक पढ़ लेना, उसके बाद में वीडियो देख लेना, तो आपके पूरा कवर हो जाएगा। इसमें बात करते हैं, इसमें पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन आते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इनका समय था 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक इनका समय था। और इनका जो राज्यारोहण हुआ, वो राज्यारोहण कब हुआ? 1206 ईस्वी में हुआ। अब देखिए, इनकी राजधानी थी लाहौर, जो कि पाकिस्तान में अभी वर्तमान में। और इनका एक अन्य नाम था, लाख बख्श भी इन्हें कहा जाता था। इन्हें हसन निजामी को संरक्षण मिला था। किसका संरक्षण? हसन हसन निजामी का। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, तो जो कुतुब मीनार बनी हुई है, तो उसकी जो पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनाई गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पहली मंजिल बनी थी। उसके बाद में बात करें तो कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा किया। किसने? इल्तुतमिश ने पूरा किया। ये बात भी ध्यान रखना। प्रश्न आ सकता है कि कुतुब मीनार का ज्यादातर भाग किसने पूरा किया? तो हो जाएगा इल्तुतमिश ने। और पहली मंजिल की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ने बनी थी ये पहली। आगे बात करते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। प्रश्न आए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके समय करवाया गया, यानी किसकी याद में करवाया गया? तो ये था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये इनका पूरा नाम था। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के ये एक पोलो के खिलाड़ी थे। तो इनकी क्या है कि पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, इसके बाद में आते हैं इल्तुतमिश, जिन्होंने कुतुब मीनार के शेष भाग का निर्माण करवाया था। तो इनका समय था 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक। मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है।
प्रश्न आया कि मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता कौन माना जाता है, तो ये माना जाता है इल्तुतमिश। किसका बेटा था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का, लड़का नहीं सॉरी, ये इसका दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था। और 1206 ईस्वी में रणथंबोर जीता। 1226 ईस्वी में रणथंबोर जीता, जो कि राजस्थान में स्थित है। आगे बात करते हैं रजिया सुल्तानी, आते हैं 3 नंबर पर। इनका समय था 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक। मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर अखुर नियुक्त किया। देखिए अमीर अकुल क्या होता है? अमीर अकुल, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अमीर अकुल निम्न से संबंधित हैं, तो ये होता है असौसाला का प्रधान। असौ मीन्स घोड़ा। असौसाला का प्रधान था मलिक जलालुद्दीन याकूत। इनको रजिया सुल्तान ने नियुक्त किया था। और आगे बात करें तो प्रमुख की बात करें तो ये थे। इसके बाद में थोड़े थोड़े नाम और आते हैं। बरहम शाही, इनका समय था 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक। मसूद शाही 1242 से 1246 ईस्वी तक। नासिरुद्दीन महमूद, इनका समय है 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक। इसके बाद में आते हैं गयसुद्दीन बलबल। बलबल का समय आ जाता है। दीवाने आरिज का पुनर्गठन, किसका? दीवाने आरिज का पुनर्गठन किसने किया? गयासुद्दीन बलबल ने। सिजदा और पाबोस, अब देखिए सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने चलाई थी? ये चलाई थी गयासुद्दीन बलबल ने। अब देखिए सिजदा और पाबोस क्या होता है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका अर्थ होता है कि जो सम्राट था, सम्राट के सामने झुककर की उसके पैरों को चूमना। जो उस समय साम्राज्य का सम्राट कहलाता था, उसके सामने झुककर उनके पैरों को चूमना, ये जो प्रथा थी, ये प्रथा कहलाती थी सिजदा और पाबोस। तो इनका प्रचलन किसने किया? गयासुद्दीन बलबल ने। आगे बात करते हैं 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। तो प्रश्न ये भी आ सकता है जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कब किया गया? तो 1290 याद रखना। आगे बात करते हैं खिलजी वंश आ गया। जलालुद्दीन खिलजी ने जब खुद को सुल्तान घोषित किया तो उसके बाद में खिलजी वंश शुरू हो गया। अब देखिए खिलजी वंश कब हुआ? 1290 से लेकर 1320 तक हुआ खिलजी वंश। प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनका पूरा नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये थे इसके खिलजी वंश के प्रथम शासक। इसके बाद नाम आता है अलाउद्दीन। देखिए 1301 में रणथंबोर पर आक्रमण किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन। अब देखिए राजस्थान का ये पहला युद्ध माना जाता है या साका माना जाता है, 1301 में हुआ था। राजस्थान का प्रथम साका हुआ 1301 में। कहां पर? रणथंबोर में। ये भी आप साथ में याद रखना। उसके बाद में हुआ था चित्तौड़गढ़ में, तो ये भी अलाउद्दीन के समय था। 1303 में चित्तौड़ आक्रमण हुआ था। ये तो सबको पता है। आगे बात करते हैं यसीमन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनन की उपाधि किसने धारण की? ये धारण की थी अलाउद्दीन। तो ध्यान रखना इसमें कटके की नाम भी आ सकता है, तो आप पूरा नाम याद रखना। यसीमिन उल खिलाफत की उपाधि किसने धारण की? ये नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये उपाधि थी अलाउद्दीन की, ये पूरा नाम आप याद रखना। यसीमिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनिन, ये इनकी उपाधि थी। आगे बात करते हैं खजाइनुल फुतू में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, किसका? विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा पदवियों से विभूषित किया। वो शानदार लाइन है। खजाइनुल फुतू ने अमीर खुसरो ने, खजाइनुल फुतू में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को, किसको? अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा पदवियों
से विभाजित किया। तो ये जो नाम है खजैनुल फुतू, ये इनका ग्रंथ है। आगे बात करते हैं, पहला शासक कौन था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया? बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहला शासक कौन था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया? पहले क्या वेतन नहीं दिया जाता है, कुछ अनाज या कोई आवश्यक वस्तु दे दी जाती थी, लेकिन अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया था। तो ये थे अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने 1303 में अलाई किला बनाया और कोसे श्री की उपाधि की, और जो किला बनाया उसके 7 द्वार थे, ये भी आप याद रखना। आगे बात करते हैं, उल वासिक बिल्ला की उपाधि किसने धारण की थी? देखिए इन उपाधियों से संबंधित एक प्रश्न हमेशा आता है, तो आप अच्छी तरह से याद रखना। उल वासिक बिल्ला की उपाधि किसने धारण की? ये धारण की थी कुतुबुद्दीन मुबारक। देखिए एक बार याद नहीं आया तो आप वीडियो को 1, 2 या 3 बार देखिए, अवश्य ही आपको याद होगा। उल वासिक बिल्ला की उपाधि किसने धारण की थी? कुतुबुद्दीन मुबारक। आगे बात करें, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। अब एक क्वेश्चन और आता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आप सोचकर बता सकते हो। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था वर्धत। कौन था? वर्धत। ये था खिलजी वंश। खिलजी वंश का अंतिम शासक हो गया नासिरुद्दीन खुसरो शाह। आगे हम बात आती है तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश, देखिए ये इनके जो मुस्लिम साम्राज्य था उनके नाम भी इस प्रकार हैं, तो आप थोड़ी सी, आपको पता है कि थोड़ी सी कठिन नाम है तो भी, लेकिन याद करना पड़ेगा, क्या इलाज है। तो बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश में क्वेश्चन बनते हैं, अंतर्विरोध का विषमकारी मिश्रण रक्त का प्यासा किसे कहा जाता है? अंतर्विरोधों का विश्रम रक्त का प्यासा किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है जोना खा मोहम्मद बिन तुगलक को। जोना खा मोहम्मद बिन तुगलक को। आगे बात करते हैं, फिरोज शाह ने दासों के नाम से नया विभाग खोला, उसका क्या नाम था? फिरोज शाह किसने खोला था दासों के नाम से? फिरोज शाह ने। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो फिरोज शाह ने दासों के नाम से नया विभाग खोला, उसका नाम क्या था? नाम था दीवान ए बंदगान। क्या नाम था? दीवान ए बंदगान। दासों, दासों से याद रखना दासियां थी, तो दासिया को बंद रखा जाता था, तो याद रखना दीवान ए बंदगान। आगे बात करते हैं, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। आगे बात करते हैं, तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिज खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। बात आती है, तैमूर ने दिल्ली को जीतकर किसका अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया? खिज खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, और खिज खां ने ही शहीद वंश की स्थापना की। शहीद वंश की स्थापना किसने की? खिज खान। खिज का कौन था? खिज खान ने कौन था? ये था तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिज खान को प्रतिनिधि नियुक्त किया था। आगे बात आती है, सर्वसहाय की उपाधि किसने धारण की थी? सर्वसहाय की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये मुबारक शाह ने। मुबारक शाह ने। अब देखिए सर्व शाह, तो इससे थोड़ी सी ट्रिक बना लें। सर्व यानी सभी, तो सभी याद रखना। मुबारक यानी कोई त्यौहार होता था, सभी मुबारक देते हैं। आगे बात आते हैं लोधी वंश। बहलोद लोधी 1451 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार किया था। किसने? बहलोद लोधी ने सर्वप्रथम। आगे बात आती, बहुत शानदार क्वेश्चन है फूल पत्ती वाला, एक गज किसने चलाया? एक गज है, एक गज होता है, देखिए गज 30 इंच का होता था, तो यह गज किसने चलाया? यह चलाया था निजाम शाह ने। किसने चलाया था? निजाम शाह ने। और जो ये गज चलाया था उसका नाम था सिकंदरी गज। क्या नाम था? सिकंदरी गज। ये नाम भी आप याद रखना।
आगे बात आती है 1517 और 1518 में युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। कौन सा युद्ध हुआ था? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ था। तो इसमें राणा सांगा की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। आगे बात आती है 1526 में। ये युद्ध हुआ था सिकंदर और बाबर के बीच में। इसको बोलते हैं पानीपत का युद्ध। ये हुआ था सिकंदर और बाबर के बीच में और बाबर की जीत हुई थी और सिकंदर की पराजय हुई थी। अब प्रश्न आ सकता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो याद रखना 1526 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? सिकंदर और बाबर के बीच में हुआ। इसमें किसकी जीत हुई? तो बाबर की जीत हुई और सिकंदर की पराजय हुई। तो ये था हमारा सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर। तो दूसरा चैप्टर का एक वीडियो हमने बना लिया है जो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया, और इसका एक वीडियो और बनेगा। उसके बाद में दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। हर चैप्टर से दो दो वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा से महाराणा प्रताप आ गए, उसके बाद में शिवाजी आ गए, तो मराठा इनका थोड़ा सा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इनका थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि महाराणा प्रताप ऐसा टॉपिक है और जो शिवाजी, ये दो चैप्टर ऐसे हैं कि हर एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, पुलिस, कोई भी वैकेंसी ले लो, उसमें से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनका हमें अलग से वीडियो बनाएंगे। उसमें वन लाइनर क्वेश्चन नहीं, उसमें पूरा पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे हम। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद में वन लाइनर क्वेश्चन अलग से बनाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लगातार तैयारी करते रहिए, बीच में छोड़ो मत। रीट होकर रहेगी सितंबर में। कल ही शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने कहा कि रीट सितंबर माह में होगी। तो आप सितंबर माह को ही मानकर चलिए कि सितंबर में एग्जाम है और अभी लॉकडाउन है, घरों में रहिए, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए घर में रहकर। और ये जो वीडियो के साथ साथ में जो बाहर से आवाज़ आती है, ये घर से आती हैं क्योंकि अभी सारे घर पर है, तो आवाज़ तो आती है, स्वाभाविक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।